अच्छा यार, वीडियो अभी स्टार्ट होने वाली है। मैं दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये एक रिव्यू वीडियो है, जिसका मतलब ये है कि हम रिव्यू वीडियो के लिए कभी कोई स्पॉन्सर नहीं लेते। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई जाती है। ना तो इस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ना ही इस पर एडसेंस रेवेन्यू बनता है, बट मैं आप लोगों के लिए रिव्यू वीडियोज़ बनाता हूँ। तो अगर पसंद आए ना तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जाओ वीडियो देखो। दिस इज बिलाल बड़ी वाली सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं Oppo Reno 12F को। लेकिन मेरे हाथ में दो मोबाइल फोन है, क्योंकि Oppo ने Reno 12 सीरीज को इतना कंफ्यूजिंग लॉन्च किया है कि भाई आज की इस वीडियो के अंदर दो चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। पहली चीज तो आपको यह क्लियर होगी कि अनबॉक्सिंग वीडियो को देखकर अगर आप लोग मोबाइल फोन खरीद लेते हो तो आप लोग कितनी बड़ी गलती करते हो। और दूसरी चीज आपको यह क्लियर होगी कि आखिर इन सब मोबाइल फोन्स के दरमियान में डिफरेंस क्या है। यह बात मैं क्लियर कर दूं कि इस चैनल के ऊपर जो अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड होती है वो हमेशा इस तरह से अपलोड होती है कि भाई ये ब्रांड की तरफ से मोबाइल फोन आया है, कंपनी कह रही है हमने मोबाइल फोन के अंदर ये फीचर डाल दिया है, आपको दिखा देता हूं। लेकिन जो रिव्यू वीडियो होती है वो हमारी अपनी वीडियो होती है। ना तो रिव्यू वीडियो कभी स्पॉन्सर्ड होती है और ना ही रिव्यू वीडियो विदाउट टेस्टिंग अपलोड होती है। जिसका मतलब ये है कि रिव्यू वीडियो जब भी अपलोड होती है उसकी मुकम्मल टेस्टिंग कंप्लीट होती है, तभी वो रिव्यू वीडियो आती है। यही वजह है कि रिव्यू को थोड़ी देर लगती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो उसका जो फल है वो बहुत सॉलिड हो सकता है। हमारे सामने दो मोबाइल फोन पड़े हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर आने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, और वो कहानी है इस मोबाइल फोन की। ये है Oppo Reno 11F। ये मोबाइल फोन कुछ टाइम पहले पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ और अपनी प्राइस कैटेगरी में ये मोबाइल फोन हमारे इस चैनल से अवार्ड जीत कर गया। इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया था, जो परफॉर्मेंस दी गई थी, वो सब अपनी प्राइस कैटेगरी में सबसे बेस्ट थी। मैं ये नहीं कह रहा कि Oppo के लिहाज से बेस्ट थी, मैं कह रहा हूं किसी भी लिहाज से बेस्ट थी। तो नेचुरली जब Reno 12 सीरीज लॉन्च हुई, इसका अगला भाई लॉन्च होना था, तो हम बहुत ज्यादा खुश हो गए। लेकिन यहां पर Oppo ने एक हरकत कर दी। हमें जो मोबाइल फोन रिसीव हुआ वो ये ग्रीन वाला मोबाइल फोन है, और इस मोबाइल फोन का मॉडल है Oppo Reno 12F 5G। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इसका जो पुराना भाई है वो भी 5G वर्जन के अंदर ही लॉन्च हुआ था, और लास्ट टाइम दो मोबाइल फोन लॉन्च हुए थे, उनमें दोनों ही 5G फोन्स थे। ये जो मोबाइल फोन है ये इसका अगला भाई बन गया। लेकिन जब हम लोग इवेंट पे गए तो हमें पता ये लगा कि एक और मोबाइल फोन भी लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम Oppo Reno 12F ही है, लेकिन ये 4G वर्जन है। तो बेसिकली Reno 12F के भी दो वर्जन लॉन्च हुए, देखने में एग्जैक्टली सेम है, आप देखकर बता नहीं सकते, मोबाइल फोन का स्क्रीन भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट दोनों के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है, और वो बड़ा डिफरेंस है प्रोसेसर का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं मोबाइल फोन्स को रिव्यू करने वाले हैं, और जहां पर मुझे इन दोनों फोन्स के दरमियान में डिफरेंस नजर आएगा मैं आपको बता भी दूंगा। अभी के लिए सबसे पहले अगर आप प्राइस की बात करते हैं तो 70,000 रुपए के अंदर ये 4G वाला वर्जन लॉन्च किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम 5G वाला वर्जन 80,000 का आया था, लेकिन इस बार ये 4G वाला वर्जन 70,000 का लॉन्च कर दिया गया है। और मैं अज्यूम कर रहा था कि जो 5G वर्जन है वो कोई 95,000 या फिर 1 लाख के करीब के प्राइस टैग के करीब आएगा। रियलिटी ये है कि भाई Reno 12F 5G और Reno 12 दो मॉडल हैं जो कि Oppo ने अनाउंस कर दिया, बट इनका ना तो वेरिएंट हमें एग्जैक्टली क्लियर हो सका है कि कौन सा वेरिएंट पाकिस्तान में आएगा, यानी कि कितनी रैम और कितनी स्टोरेज आएगी, और ना ये क्लियर हो सका है कि इसका प्राइस टैग क्या होगा। तो यही वजह है कि जो एक मॉडल आप इस टाइम मार्केट में जाकर खरीद सकते हैं वो इसका 4G वर्जन है, तो ये वीडियो ज्यादातर 4G वर्जन के इर्द गिर्द ही होगी। बट क्योंकि मैंने आपको अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में 5G दिखाया था, तो मैंने सोचा दोनों फोन दिखा देता हूं ताकि कोई बंदा मिसगाइड ना हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं Oppo Reno 12F की ड्यूरेबिलिटी की और इसकी बिल्ड क्वालिटी की। यहां पर आपको जो बिल्ड देखने को मिलती है वो मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक है, बैग भी प्लास्टिक की है, लेकिन बैग के ऊपर कोई खास मटेरियल की कोटिंग की गई है, जहां पर अगर आप हल्का फुल्का इस पर स्क्रैच मारते हैं तो स्क्रैच नहीं आएगा। बॉडी प्लास्टिक की होने के साथ साथ फ्रंट वाली साइड पर आपको अगाशी ग्लास के नाम से कोई चीज देखने को मिल जाती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने इस मोबाइल फोन को टेस्ट आउट किया है और ये मोबाइल फोन बहुत 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 ज्यादा ड्यूरेबल है। इनफैक्ट इस प्राइस कैटेगरी के अंदर मेरे हिसाब से इससे ज्यादा मजबूत फोन मैंने आज तक इस चैनल के ऊपर नहीं देखा। तो अगर आप बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, मैं इस मोबाइल फोन को खुद टेस्ट कर चुका हूं, मेरे इंस्टाग्राम टिकटॉक के ऊपर वो वीडियो अपलोडेड भी है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि बिलाल भाई मोबाइल फोन टूट गया था लेकिन आपने दिखाया नहीं है। रियलिटी ये है कि भाई ये वही मोबाइल फोन है, और अगर इसके आप फ्रंट साइड पे मैं इसकी स्क्रीन बंद करके आपको दिखा सकूं तो इसके ऊपर हल्के फुल्के ड्रिल के जो माइनर एब्रेजन्स हैं वो भी पड़ गए थे, लेकिन इस मोबाइल फोन को कुछ नहीं हुआ। हमने इसका ड्रिल टेस्ट किया, गाड़ी गुजार दी,
तो कहने का मकसद ये है कि ड्यूरेबिलिटी वाली साइड से दोनों ही मोबाइल फोन्स आपको काफी ज्यादा सॉलिड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। दूसरी चीज जो कि इन दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर सिमिलर है वो है इन मोबाइल फोन्स के अंदर लगे हुए डिस्प्लेज। यहां पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसकी पीक ब्राइटनेस 2100 निट्स तक जाती है। अब दोनों ही मोबाइल फोन्स के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाते हैं और दोनों ही मोबाइल फोन्स के अंदर डिस्प्ले भी एग्जैक्टली सेम लगाए गए हैं और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है वो भी ऑलमोस्ट बराबर ही है। हाउएवर हमने ये चीज जरूर नोटिस की है कि प्रोसेसर के डिफरेंस की वजह से कभी कभार ये जरूर होता है कि आप दोनों पे फिंगरप्रिंट स्कैनर एक टाइम पे चलाते हैं बट इसकी जो स्क्रीन है वो ऑन होने में स्लाइड सा डिले ले जाती है। तो 4G और 5G वर्जन में ये डिफरेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है इंटरनली, और इंटरनली ये मोबाइल फोन जो है इस साइड पर आपको 8GB रैम 256GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है 4G वर्जन में। और अगर आप बात करते हैं 5G वर्जन की तो यहां पर आपको जो इंटरनल मिलते हैं उसमें डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट आ जाता है और 12GB रैम 256GB की इंटरनल स्टोरेज आ जाती है। अब ये वो वेरिएंट है जो हमें मिला है, एग्जैक्टली मार्केट में क्या आता है उसके बारे में नहीं पता। बट मेरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में लगे हैं टैक्सेस। तो अगर हम इसको रेनो 11F से कंपेयर करें तो प्राइस तो बढ़नी थी, मुझे प्राइस बढ़ने का बिल्कुल मसला नहीं है। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये मोबाइल फोन इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च हुआ है और रेनो 11F की निस्बत रेनो 12F एक डाउनग्रेड है। यहां पर आपको डायमेंसिटी 7050 का चिपसेट मिलता है, यहां पर आपको डायमेंसिटी 6300 मिल रहा है। एक और बहुत बड़ा डाउनग्रेड ये भी है कि क्योंकि ये चिपसेट UFS 2.2 को सपोर्ट करता है तो पुराने वर्जन में UFS 3 आती थी जबकि यहां पर UFS 2.2 आ गई है। तो एक तरफ आप पैसे भी ज्यादा खर्चेंगे क्योंकि टैक्सेस बढ़ गए हैं और दूसरी तरफ आपको प्रोसेसर की डाउनग्रेड भी देखने को मिल रही है। और ये कोई ऐसी डाउनग्रेड नहीं है कि भाई परफॉर्मेंस कम हो गई हो, बैटरी लाइफ बेहतर हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्ट्रेट अप डाउनग्रेड है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 और 7050 एक ही टाइम के चिपसेट्स हैं लेकिन आपको एक डाउनग्रेड की फॉर्म में जो है वो रेनो 12F 5G के अंदर देखने को मिल जाता है। जबकि अगर आप इधर बात करते हैं 4G वाले भाई की तो उसके हालात उससे भी आगे जा रहे हैं क्योंकि यहां पर लगाया गया है स्नैपड्रैगन का 685। टैक्सेस बढ़ गए हैं, मैं भी मानता हूं सारे मसले आ गए हैं, बट 70,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 685 जस्टिफाइबल नहीं है। अब मुझे कुछ लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि बिलाल भाई आपने अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर तो इस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। भाई मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में कभी भी हाईलाइट नहीं करना क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर हम डिवाइस को चेक नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं होता। डिवाइस पहुंचती है, कंपनी कहती है ये चीज हमने डाली है, हम कहते हैं ठीक है जब टाइम आएगा तो देखेंगे, और चीजें डालने की बात हो ही रही है। तो इन मोबाइल फोन्स के अंदर एक चीज है जो कि कंपनी ने डाली है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है और वो है AI। अब AI के जो फीचर्स हैं ये अब हर तरफ हमें सुनने को मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा ऐसी सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू आप ये सारे काम कर भी सकते हैं। बट यहां पर जो मजेदार बात है वो ये है कि ना सिर्फ ओप्पो ने यहां पर AI के फीचर्स डाल दिए हैं बल्कि यहां पर AI के फीचर्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहे हैं। जितनी भी AI के टूल्स आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, नंबर 1 या तो वो एक्यूरेट नहीं होते या अगर वो एक्यूरेट होते हैं तो वहां पर आपको एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि वो पेड होते हैं। इसके अंदर आने वाले जितने भी AI के टूल्स हैं वो पेड नहीं है, आपको कोई पैसे एक्स्ट्रा देने नहीं पड़ेंगे और आप अपनी तस्वीरों वगैरह को एडिट कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव कर सकते हैं और ये सिर्फ उन तस्वीरों पे काम नहीं करता जो कि आपने इस मोबाइल फोन से खींची हो। आप कोई और तस्वीर भी इस मोबाइल फोन में डालते हैं तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि बैकग्राउंड के अंदर ये एक अजीब सा एरिया है जो आ रहा है, इसको सेलेक्ट किया है मैंने और आप देख सकते हैं इसने उसको पूरी तरह से सेलेक्ट नहीं किया पहली ट्राई के अंदर और उसको रिमूव तो कर रहा है लेकिन मेरे हिसाब से ये उतना बेहतर तरीके से उसे सेलेक्ट नहीं कर सका। तो मैं एक बार दोबारा इसको सेलेक्ट कर लूंगा और इस बार आप देख सकते हैं कि इसने इसको काफी बेहतर तरीके से जो है वो रिमूव कर दिया है। अब ये फाइनल रिजल्ट अगर आप देखते हैं तो ऐसे लगेगा कि बैकग्राउंड में कुछ था ही नहीं और ये इंसानों को भी इसी तरह से रिमूव कर सकता है। और सिर्फ AI इरेजर यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा चीजें दे दी गई हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्शन आ गई है जिसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बंदे की रिकॉर्डिंग करते हैं, एक मीटिंग में आप बैठे हुए हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये ना सिर्फ उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर देगा बल्कि उसकी ट्रांसक्रिप्शन की फॉर्म भी जो है वो क्रिएट कर देता है। अच्छा यार, ये जो इसका मीटिंग वाला फीचर है इसको हमने ट्राई आउट भी किया। मैंने अपने दोस्त की एक इंग्लिश वीडियो लगा दी और उसको हमने ट्राई आउट किया। वो रेनो 8 प्रो के लिए वो वीडियो थी और इसने काफी अच्छे तरीके से ना सिर्फ उस चीज को लिखा है बल्कि उसको समराइज भी कर दिया। तो लेट्स से आप 10 बंदों में बैठे हुए हैं, आप कोई बात कर रहे हैं
तो ये ना सिर्फ उन सब चीज़ों को लिख देगा बल्कि उसकी समरी भी आपको प्रोवाइड कर देगा ताकि आपको ये जो पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है ये सुननी ना पड़े। हाउएवर ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आती है कि आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी वाली या उर्दू वाली चीज़ निकल जाती है, और अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हर वो वर्ड जो इंग्लिश में आपने बोला है वो यूजुअली लॉस हो जाता है। तो पाकिस्तान में ये फीचर किस हद तक यूज़ होगा ये देखने में आएगा। बट इसके अलावा भी काफ़ी छोटे छोटे फीचर्स दिए गए हैं, जिस तरह ये एक AI स्टूडियो का फीचर है। ये फीचर इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी भी मॉडर्न AI टूल को यूज़ करते हुए इस फीचर को चेकआउट करते हैं तो भाई ये फीचर बहुत मुश्किल से होता है। और ये फीचर ये है कि आप अपनी मौजूदा तस्वीरों को किसी भी आउटफिट के अंदर एडिट कर सकते हैं। तो ये फेस आपका उठाएगा, आउटफिट उठाएगा यहां से, और आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। अब इनमें कुछ रियलिस्टिक टाइप की ऑप्शन भी अवेलेबल हैं और कुछ आपके पास ज़रा अनरियलिस्टिक टाइप की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। हाउएवर यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये है कि जब आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो नए यूज़र के लिए ये 4980 के करीब आप देख सकते हैं कॉइन शो कर रहा है। नए यूज़र को ये 5000 कॉइन्स प्रोवाइड करता है, और जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करते चले जाते हैं ये कॉइन्स कम होते जाते हैं। अब मुझे जहाँ तक पता है वो ये है कि अभी के लिए अगर आप मल्टीपल आईडीज़ इसके ऊपर लगाते हैं तो ये उन आईडीज़ पे नए कॉइन्स ज़रूर दे देता है, लेकिन ये कब तक रहेगा मुझे नहीं पता, और कॉइन्स कंप्लीट होने पर क्या होगा वो भी नहीं पता। आज एक अजीब दौर आ गया ना कि हम प्रोसेसर से ज़्यादा AI को डिस्कस कर रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से अगर AI डालनी है तो मुकम्मल तौर पर फ्री होनी चाहिए। ये AI स्टूडियो के अंदर भी कॉइन्स वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। भाई डे टू डे परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो 4G वर्जन है वो 3,50,000 के करीब का आपको स्कोर प्रोवाइड कर देता है, और 5G वर्जन के अंदर आपको 4 लाख के करीब का स्कोर देखने को मिल रहा है। अब 5G वर्जन से मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ ये है कि ये अगर ऐसे मुल्क में लॉन्च होता जहां पर 5G मौजूद था तो ये वर्जन मुझे बुरा ना लगता, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा 5G देखने को मिल रहा है, और मैं ना ही इसको कभी किसी 4G फोन से कंपेयर करता। बट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ज्यादातर फोन मीडियाटेक के Helio G99 के साथ आते हैं, और वो जो प्रोसेसर है वो ऑलमोस्ट यही परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देता है। तो जो 5G ऐड होने से हमें फायदा होना था वो आपको पाकिस्तानी मार्केट में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा 4G ठीक तरीके से नहीं चलता। उस लिहाज से मैं ये कहूंगा कि परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ी बेहतर तो जरूर है, बट उसका कोई खास फायदा नहीं है। और एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि हमने दोनों फोन पे ही गेमिंग करके देखी है। जो 4G वेरिएंट है जो 70,000 का लॉन्च हुआ है, इस मोबाइल फोन के अंदर मुझे परफॉर्मेंस 70,000 के लिहाज से कम लगी है। स्मूथ पे अल्ट्रा और बैलेंस पे आपको हाई फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि टैक्स से पहले जितने भी मोबाइल फोन लॉन्च हुए हैं ये सेम परफॉर्मेंस आप 35,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट में एक्सपेक्ट करते थे। तो ठीक है टैक्स लगा है, बट टैक्स इतना भी नहीं लगा कि रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि जो महंगे मोबाइल फोन है वो 18% से 25% पे गए हैं। नीचे वाले मोबाइल फोन में अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो समझ आती है। ये 18 से 25 वाले जो मोबाइल फोन थे, आई डोंट नो कि क्या हुआ है, बट ये मोबाइल फोन जरूरत से ज्यादा महंगा हो गया है। डे टू डे परफॉर्मेंस के अंदर मैं ये कहूंगा कि आपको फील नहीं होता कि मोबाइल फोन कहीं पर स्लो हो रहा है। हाउएवर जब भी आप कोई नई चीज ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये सर्च वाला मेन्यू है या कोई भी एप्लीकेशन पहली बार ओपन होती है, तो वहां पर डेफिनेटली फील होता है भाई कि ये मोबाइल फोन स्वेट कर रहा है। और अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको रुकने की आदत नहीं है, उसको क्विक मोबाइल फोन चाहिए, दिस इज नॉट द फोन दैट यू कैन यूज। अगर आप 5G वर्जन पे चले जाते हैं तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि आपको डे टू डे टास्क के अंदर कोई भी मसला नहीं आता। बट अगेन वही बात है कि Reno 11F अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी निस्बत आपको Reno 12F 5G में परफॉर्मेंस का डाउनग्रेड देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं मोबाइल फोन्स के अंदर लगे हुए कैमरास की, तो दोनों ही मोबाइल फोन्स एग्जैक्टली सेम सेंसर के साथ आते हैं। फ्रंट पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जबकि बैक साइड पर जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है। दिस इज अनदर एरिया जहां पर हार्डवेयर का डाउनग्रेड हुआ है। Reno 11F के अंदर आपको बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था, यहां पर 50 मेगापिक्सल लगा दिया गया है। अब Oppo ये आर्ग्यू करेगा कि भाई Reno 11F के अंदर उतने AI के फीचर्स नहीं थे जो कि आज इस फोन पे आ गए हैं, तो उसकी वजह से Oppo के मुताबिक इसकी क्वालिटी बेहतर हुई है। बट मेरे हिसाब से टू बी ऑनेस्ट Reno 11F की जो क्वालिटी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी रॉ पिक्चर्स के अंदर। अच्छी बात यह है कि अभी भी ये Oppo के मोबाइल फ़ोन्स हैं, और अगर आप इन मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें खींचते हैं तो इस प्राइस सेगमेंट में भी मैं इनको बुरा नहीं कह सकता। इनफैक्ट मैं इनको ये कहूँगा कि दिस इज स्टिल वन ऑफ द बेटर कैमरास जो कि इस प्राइस सेगमेंट में आप खरीद सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि Oppo की जो ह्यूमन फेस की प्रोसेसिंग है। अच्छा यार, यहाँ पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों मोबाइल फ़ोन से हमने एग्जैक्टली सेम पिक्चर्स खींची हैं, और अगर आप इनको कंप्यूटर पे खोल के वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई दोनों मोबाइल फोन्स का रिजल्ट एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर सेम कैमरा सेंसर लगाए गए हैं। बट फर्क है दोनों
मोबाइल फोन्स में, और वो फ़र्क ये है कि दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर लगा हुआ प्रोसेसर डिफरेंट है, जिसकी वजह से दोनों के जो कलर्स हैं वो बहुत डिफरेंट आते हैं। अगर आप बात करते हैं Reno 12F 5G की, तो यहां पर आपको कलर ज़्यादा पंची देखने को मिलते हैं, जबकि अगर आप बात करते हैं 4G वर्जन की, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर ज़रा ज़्यादा ब्राइट कलर्स आते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर मैं देखूँ तो अगर आपको HDR टाइप की वीडियोस और तस्वीरें पसंद है तो आपको 12F 5G पसंद आने वाला है, और अगर आपको नॉर्मल वाली तस्वीरें पसंद है जहां पर जरा ज्यादा ब्राइटनेस हो तो आपको शायद 4G वाले की तस्वीरें पसंद आए, क्योंकि यहां पर स्नैपड्रैगन की प्रोसेसिंग है। बट दोनों के रिजल्ट्स के अंदर कलर्स का डिफरेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बाकी मोड्स वगैरह की बात करते हैं तो दोनों में एग्जैक्टली सेम तरीके से मोड्स काम कर जाते हैं। AI इरेजर वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आप तस्वीरों से जो तस्वीरें एक्स्ट्रा जनरेशन है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वीडियो सेक्शन की बात करते हैं तो वीडियो सेक्शन के अंदर भी जो बैक कैमराज हैं वो दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं, विच इज़ अ बमर बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई अगर आप 70,000 रुपए के करीब की प्राइस सेगमेंट के ऊपर जा रहे हैं तो आपको 4K वीडियो रेजोल्यूशन मिलेगी। लेकिन एक और चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि 5G वर्जन में आपको 60 फ्रेम्स पर सेकेंड भी देखने को मिल जाता है, जो कि 4G वर्जन के अंदर अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। एक और चीज़ जो कि 4G वर्जन में हमें देखने को नहीं मिली वो ये EV का काउंटर है, विच इज़ बेसिकली एक्सपोजर की सेटिंग, जहां पर आप अपनी ब्राइटनेस के एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज़ थी जो मुझे मिसिंग लगी है, मैंने कहा आपको बता दूँ। अदर देन दैट भाई पोर्ट्रेट मोड दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर अवेलेबल है, और बाकी जितने भी मोड्स हैं वो दोनों ही फोन्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल कैमराज वाली साइड से आई डोंट फील कि आप इसमें डिसअपॉइंट होंगे। यहाँ पर दोनों ही कैमराज की क्वालिटी हमें काफ़ी डिसेंट लगी है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है, सो इज़ द बैक कैमरा। और अगर आप डे टाइम की फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जिनको आप अपलोड करेंगे तो लगेगा कि किसी अच्छे कैमरे से खींचे गए रिजल्ट्स हैं। बैक कैमराज और फ्रंट कैमराज में आई कैन गिव दिस फोन माई परफेक्ट रिकमेंडेशन। भाई दोनों ही मोबाइल फोन्स के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा साउंड सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसकी रीजन ये है कि इसकी ऊपर से भी ओपनिंग है और एक फ्रंट फेसिंग वाली साइड से भी ओपनिंग दी गई है, तो आपको टेक्निकली 2 स्पीकर मिलते हैं लेकिन उनकी ओपनिंग 3 हो जाती है, जिसकी वजह से आपको साउंड की क्वालिटी काफी अच्छी आती है। और एंटरटेनमेंट वाली साइड से आपको वैसे भी मसला नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों फोन ही वाइड वाइन L1 की सपोर्ट के साथ आते हैं, और एमोलेड होने की वजह से आपको वहां पर भी काफी फायदा देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी जो है वो दोनों ही मोबाइल फोन्स के अंदर लगाई गई है। चार्जिंग स्पीड की अगर आप बात करते हैं तो भाई यहां पर भी आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि Reno 11F 5G के अंदर 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग थी। यही वजह है कि भाई इसको हमने अवार्ड दिया था, जबकि यहां पर दोनों ही मोबाइल फोन 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। अदर देन दैट एक चीज जो कि और मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि 4G वर्जन के अंदर हमें जायरोस्कोपिक सेंसर भी देखने को नहीं मिला, विच इज अगेन अ थिंग जो कि मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर आप छोटे गिमिक्स की बात करते हैं तो ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी लगी है मुझे। दोनों ही मोबाइल फोन्स के अंदर ब्रीदिंग लाइट के नाम से एक ऑप्शन है, ये जो इसका सर्कल है ये लाइट अप हो जाता है अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए या अगर आप चार्जिंग वगैरह पे लगाते हैं, और ये मल्टी कलर है, देखने में खूबसूरत लगता है। फाइनल ओपिनियंस की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं ये कहूंगा भाई कि पिछले दफा 4G वर्जन लॉन्च ही नहीं हुआ था और आज 4G वर्जन लॉन्च हो गया है। अब अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको इसके AI के फीचर अच्छे लगे हैं तो आप इस तरफ जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि AI वाली साइड से इस रेंज में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है AI वाली साइड से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने वो AI इरेजर यूज नहीं करना, आपने AI स्टूडियो यूज नहीं करना, तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इतने मोबाइल फोन इस टाइम अवेलेबल हैं जो कि टैक्स बढ़ने से पहले आए थे, जिनकी तरफ आप जा सकते हैं। ये मोबाइल फोन उस बंदे के लिए बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगा जो कि ये AI के फीचर, मतलब अगर आपने एक बार भी यूज करना है ना तब भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप एक ऐसा बंदा है जिनको लगता है कि भाई आप रेगुलरली यूज करेंगे तब आप इस तरफ सोचें, अदरवाइज आई कैन नॉट रिकमेंड Oppo Reno 12F 4G। बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। अच्छा, अगर आप बात करते हैं 5G वर्जन की, तो इसका प्राइस टैग लॉन्च नहीं हुआ। जब ये लॉन्च होने वाला था, मतलब मार्केट में आने वाला था, तो उस टाइम हमें खबरें आई थी कि ये 95,000 का आ रहा है। अगर ये 95,000 से लाख रुपए की रेंज के अंदर लॉन्च होता है, दिस इज स्टिल अ वेरी नाइस डिवाइस। टैक्स बढ़ने के बाद इस डिवाइस को मैं रिकमेंड कर सकता हूं अगर ये लाख रुपए से कम में आता है। अगर ये लाख रुपए से 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो ये मोबाइल फोन भी मेरे हिसाब से ओवर प्राइस्ड हो जाता है। और अपने फाइनल ओपिनियन में मैं ये बात भी जरूर कहना चाहूंगा कि ठीक है आपने 10 फीचर्स ऐड किए हैं, ठीक है आपने प्राइस टैग भी बढ़ा दिया, बट ये डाउनग्रेड वाली चीज गलत है। एक बंदा जो बेचारा Reno 11F यूज कर रहा है उसको लगेगा कि यार मैं 12F लूंगा तो मेरे लिए बेहतरी होगी, जबकि रियलिटी ये है कि 11F हर लिहाज से बेहतर डिवाइस है
और मैं किसी भी बंदे को 12F रिकमेंड नहीं करूंगा अगर वो ऑलरेडी 11F 5G को इस्तेमाल कर रहा है। आई होप इस वीडियो ने आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा या फिर शायद और बढ़ा दिए हों, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं जब इनके नाम ले रहा होता हूं। तो अगर आपको समझ ना आए 2 बार देख लेना वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।